सुबह उठकर ऐसी एक चेहरे का सामना करने पर आप क्या करेंगे? शियान न केवल खुश नहीं हुआ बल्कि नफरत से उसे धक्का दे दिया, क्योंकि पिछली रात के एक शुभ रात्रि चुंबन के कारण उसने एक बुरा सपना देखा। सपने में एक दुर्घटना हुई, वह और चेमिन फिर से मिले, लेकिन चेमिन ने उसे बदसूरत कहा और पिछले 20 वर्षों की एकतरफा प्रेम की पीड़ा उसे पूरी तरह से लौटाने की बात कही। शियन हंसी की आवाज में जागा। पुनर्जन्म के बाद बदसूरत दिखने पर उसने सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। उसे दोषी ठहराया कि वह पुनर्जन्म में इतना सुंदर हो गया और खुद इतना बदसूरत। खाना खाते समय जब वह मुश्किल से शांत हुआ तो फिर से चेमिन के बातों से आकर्षित हो गया और अनजाने में पिछली रात के उस चुंबन को याद करने लगा। बेवजह सोचने से बचने के लिए उसने जल्दी से उस बुरे सपने को याद किया, ध्यान भटकाने के लिए। नतीजा ये हुआ कि वह फिर से गुस्सा हो गया और तुरंत चामिन को बता दिया कि कल रात का वह चुंबन किसी और मतलब का नहीं था। जब उसने चामिन को शर्माते हुए देखा तो वह उत्तेजित होकर जोर से विरोध करने लगा कि वह सिर्फ एक साधारण चुंबन था। उसने उसे कभी पुरुष नहीं समझा और न ही उसे पसंद करता है। चामिन ने प्यार भरी नजरों से देखा, उसे जो कहना था कहने दिया। उसके जाने के बाद उसने जल्दी से इस खास दिन को दर्ज कर लिया। रात को उसने सज कर तैयार होकर इजहार करने की तैयारी की, लेकिन एक फोन कॉल ने उसे रोक दिया। शियान ने देखा कि कार गेट के सामने अड़चन बन रही है तो उसने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन गलती से दीवार से टकरा गया। वह शर्मिंदा होकर खरोंच को हाथ से मिटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब ये काम नहीं आया तो उसने सोचा कि ट्रंक से पॉलिश निकालकर कुछ सुधार कर ले। चेमिन उसे रोक भी नहीं पाई और उसके इजहार के लिए तैयार किए गए सामान का खुलासा हो गया। उसने जल्दी जल्दी गुब्बारों को वापस अंदर ठूंस दिया। शियन ने उसके मन की बात भांप ली और जब वह ध्यान नहीं दे रही थी तो फिर से डिक्की खोल दी, जिससे चेमिन परेशान हो गई। अंत में उसने शरारती शियन को अपनी बाहों में घेर लिया और तब जाकर चाबी वापस ली। इसके बाद दोनों चेमिन के गुप्त ठिकाने पर पहुंचे। ये वह जगह थी जहां उसने बचपन से अब तक अपने खजाने इकट्ठा किए थे, यहाँ तक कि चेमिन की माँ को भी नहीं पता था। शियन ने उत्सुकता से इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर एक भड़कीले लाल डिब्बे पर पड़ी। चेमिन ने हमेशा हाई स्कूल वैलेंटाइन डे पर शियान द्वारा दी गई पहली उपहार को संजो कर रखा। भले ही वह किसी और ने दिया था, वह अतिरिक्त था। जब शियान भूल गया तो चेमिन गुस्से में बॉक्स वापस ले गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब शियान की योजना थी। वैलेंटाइन डे वह दिन है जब लड़कियां लड़कों को चॉकलेट देती हैं। उसके पास अतिरिक्त चॉकलेट कहां से आई? असल में शियान ने पहले ही उसे मौका दिया था, क्योंकि वह बहुत मूर्ख थी। शियान ने उसके बाद के 20 सालों तक उसके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जैसे ही उसने सोचा कि शियान भी उसे पसंद करता है, चामिन का दिल उत्तेजना से गले से बाहर कूदने को था, लेकिन शियान शर्म से और कुछ कहने को तैयार नहीं था। चेमिन ने जल्दी से उसका माथा देखा, लेकिन देखते देखते माहौल बदल गया। जब दोनों कुछ आगे बढ़ने की सोच रहे थे, चेमिन का हाथ गलती से स्विच से टकरा गया और रोमांटिक माहौल अचानक टूट गया। चेमिन बाहर आकर माफी मांगने लगी, जिसे नौकरानी आंटी ने सुन लिया। आंटी ने जल्दी से दोनों को 2 छोटी लाल किताबें दी।